देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 16 मिनट के संवाद में उन्होंने इस बात का जिक्र एक बार भी नहीं किया कि किस तरह से चीन को लेकर जिस तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और तमाम सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने त्योहार का जिक्र किया और कई सारे त्योहार का जिक्र किया, चाहे वो दीपावली हो, छठ हो, दशहरा हो, जिक्र किया। लेकिन वो बकरा ईद को लेकर एक बार भी जिक्र नहीं किया और कई सारी चीजों को लेकर, माइग्रेंट लेबर को लेकर जिस तरीके से बात हो रही थी, इन चीजों को लेकर भी एक बार भी जिक्र नहीं किया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विनय अहरोदिया जो राजस्थान से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। थैंक यू सद्दाम सर। सर, पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लगभग 16 मिनट के संवाद में इस बात का जिक्र उन्होंने एक बार भी नहीं किया कि किस तरह से लोग माइग्रेंट लेबर जिस तरीके से अपनी जो दुर्दशा है, जो दुख झेल रहे हैं, उसको लेकर सिर्फ ये कह के वो चले जाते हैं कि हम उन्हें चना देंगे, वो भी 1 केजी देंगे और उसके बाद 5 केजी राशन मिलेगा, वो भी गरीब कल्याण योजना के तहत। कैसे देखते हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो 3 महीने का लॉकडाउन था, ये बिल्कुल बकवास लॉकडाउन था, अनप्लान्ड लॉकडाउन था। इससे किसी भी को भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। एट प्रेजेंट मैं राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की बहरोड तहसील में हूँ। मेरा शहर दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पे है और जयपुर से भी इतना ही दूरी पे है। मेरे यहाँ पे अब 254 के करीब पेशेंट हो गए हैं कोरोना के, और आज के टाइम में भी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया संपूर्ण लॉकडाउन से सहमत है? अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव को वहां पर ब्लॉक कर देते आप तो कोरोना वहीं पर ही रह जाता, और इधर जयपुर से नीमच, और ये बीच का 200 किलोमीटर का एरिया, यहाँ पर कम से कम लाखों इंडस्ट्री है सद्दाम सर। यहाँ मेरे पड़ोस में है नीमराना, जहां पर पूरा जापानी जोन इतने लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। प्रधानमंत्री जी ये कैसे भूल गए कि जो रोजाना कमाने वाले हैंड टू माउथ है, वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। अब इतने दिनों से इतने लाखों करोड़ों वकील अपने घर पर बैठे हैं, हम जैसे रेंट पे कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को ये कुछ दिखता नहीं है? ऐसे ही आते हैं, 8 बजे आकर बोल के चले जाते हैं, नोटबंदी करके चले जाते हैं, लॉकडाउन लगा के जाते हैं। उनको सलाह देने वाला कौन मिल रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आता। हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए। चौकीदार तो हम भी कहीं नेपाल से ले आएंगे 8-10 हजार रुपए में। मेरा मानना ये है सर। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्हें लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि उन्हें चीन पर बात करनी चाहिए, उन्होंने चना पर बात करके चले गए। सद्दाम जी चीन पर बात कर तो थी, 59 ऐप लॉक कर दिए उनको, मतलब उनका भी लॉकडाउन कर दिया। इससे मैं देख रहा था कल एक न्यूज चैनल कह रहे थे चीन की कमर तोड़ दी उन्होंने, हमारे 40 जवान मार दिए, हमने उनकी 59 ऐप लॉक कर दी, तो क्या हम उसकी उनकी चीन की कमर तोड़ दी? इतने से कैसे मान ले? चीन का इंपोर्ट डे बाई डे इतना बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? करे भी तो कैसे? यहाँ जितने भी टॉप लेवल पे बैठे हैं आज के टाइम में, इंडिया टोटल 198 कंट्रीज है वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया का एजुकेशन में 132 रैंक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहते हैं आरक्षण का तो मुद्दा बना के रखते हैं, लेकिन वहां पर आरक्षण से भी गए बीते लोग भर्ती हैं। वहां पर रिसर्च में, डेवलपमेंट में, हायर एजुकेशन में 132 रैंक है इंडिया की। अगर ऐसे लोगों को वहां पर भर्ती करोगे तो हम जैसे जो जिनमें काबिलियत होती है, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम लोग, इतने काबिलियत है, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब उन लोगों के पास काबिलियत है, उनको आगे नहीं जाने देते। जिनको चोटी लगा रखी है, तिलक लगा रखे हैं, वही काबिलियत के धनी हो रखे हैं। ऐसा ही इस सरकार में है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जिस तरीके से उन्होंने 59 ऐप को बैन किया, तो क्या उन लोगों के रोजगार के बारे में नहीं सोचा कि जो लोग उस पर निर्भर थे, जैसे कुछ लोग जो लोग हैं कि टिकटॉक बना करके उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनके बारे में एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं सोचे? सर, प्रधानमंत्री जी सोचते कब है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। मुझे तो लगता ही नहीं कि कभी वो सोचते हैं। इसमें छोटे छोटे रोजगार थे, जैसे कि टिकटॉक पर वीडियो बनाना, उसको कलेक्ट करके पूरी वीडियो फ्रेम तैयार करके यूट्यूब पर अपलोड करके बहुत से लोगों को काफी रोजगार मिल रहा था। अगर रोजगार की सोचे तो लॉकडाउन से पहले उन्होंने किसी के लोग रोजगार के बारे में सोचा? ऐसा कुछ सोचते नहीं है। वो सिर्फ अपने लोगों को ही, जो पैसे वाले हैं, अंबानी, अडानी, इनको
इनके हक में फैसले करते हैं, ना कि आम पब्लिक के हक में। हमें प्रधानमंत्री तो गरीब मिटा सके, ना कि पेट्रोल महंगाई बढ़ा सके। आज के टाइम में लोगों के पास पैसा नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? नोटबंदी, जीएसटी की मार और तीसरा लॉकडाउन, सबसे बड़े 3 हथियार बीजेपी के, जिसने गरीब जनता का हाल बुरा कर दिया है। और ऊपर से पेट्रोल के दिन प्रतिदिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और बीजेपी के नेता कहते हैं आकर कि हमारे हाथ में पेट्रोल के दाम रोकने का काम नहीं है, सरकार नहीं रोक सकती। अब तो कच्चा तेल इतना सस्ता हो चुका है, चाहे तो गवर्नमेंट पेट्रोल को 10 रुपए पर लीटर भी कर सकती है रिफाइनरी का खर्चा निकाल कर, लेकिन नहीं, उन पर स्टेट ड्यूटी, ये टैक्स वो टैक्स लगाकर दिन प्रतिदिन इनको बढ़ाई जा रही है रेट। आम पब्लिक, एक नॉर्मल आदमी है, वो रिक्शा चलाकर 1000 से 2000 रुपए कमाता था पहले, लेकिन आज के टाइम में वो बड़ी मुश्किल से 200 या 300 रुपए कमा पा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी सोचते नहीं है सर, वो सिर्फ करते हैं। वो भी अपनी मन की बात करने के लिए तो दुनिया पड़ी है, कहीं भी करो, लेकिन आम जनता की तो सोचो। हम्म। सर, एक सवाल भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा दिलचस्प है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सत्ता नहीं थी, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थे, तो उस वक्त इन्हीं के नेता, चाहे मैं रविशंकर प्रसाद की बात करूं, चाहे मैं स्मृति ईरानी की बात करूं, ईरानी, हाँ, अरुण जेटली की बात करूं, ये सब खुद सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन करते थे। राजनाथ सिंह भी आकर के उतर के प्रदर्शन करते थे। अगर आज विपक्ष में खड़े कांग्रेस पार्टी अगर इस चीज को वो मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं बढ़ते महंगाई को लेकर, तो बीजेपी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पहले अपना रोना रोते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे हमारे मोदी जी हो। मोदी जी की प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी फिक्स होने के बाद पहली रैली रेवाड़ी में थी, जो कि सैनिकों के पक्ष में थी, उनके लिए की थी। वहां पर मैंने भी देखा था, लेकिन वहां पर मोदी जी ने कहा था महंगाई कम करेंगे, काला धन आएगा, विकास होगा। ये सब चीजें तो नहीं हुई, बल्कि देश हमारा गरीबी की ओर जा रहा है। और कांग्रेस अब विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रही है, अच्छी तरह से निभा रही है, क्योंकि वो एक विपक्ष का कड़ा दावेदार है। जैसे स्मृति ईरानी करती थी, 10 रुपए गैस में बढ़ गए, वो महंगाई के हिसाब से इतना बढ़ा रहे थे कि आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन ये तो आम जनता के पीछे पड़े हैं। 18 दिन में 11 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। आजकल पेट्रोल पंप वाले भी कहते हैं पेट्रोल पंप मत बोलो, इसको डीजल पंप बोलो। ये सब हो रहा है, लेकिन देश की सरकार को कोई पड़ी नहीं है किसी की। बिल्कुल। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारे त्योहार का जिक्र किया, और उन्होंने खासकर उस त्योहार का नाम लिया जो मतलब छठ है, दीपावली है, दशहरा है, जो बिहार में मनाया जाता है, खासकर छठ। तो नहीं लगता आपको कि वो बिहार चुनाव को लेकर ऐसी चीजों का एक राजनीति में षड्यंत्र रचा है कि सर जो 59 आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ये इस चीज को लेकर बिहार में अपना मतलब एक वोट बैंक की राजनीति की है? जी सर ये 59 ये है इनका मेन मुद्दा है, लोगों की सिंपैथी लो। इन्होंने चाइना के 59 जवान मार दिए, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही मारे हैं। ग्राउंड्स पर इनके जाने की, बोलने की हिम्मत है ही नहीं बिल्कुल भी। और बिहार का इलेक्शन आने वाला, इसलिए ये कदम उठाया गया। नंबर 2, दिवाली, दशहरा, ये सब यूपी, बिहार, जितना भी कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के थोड़े अच्छे त्योहारों में से माने जाते हैं। लेकिन बकरा ईद, ये तो पूरे देश में और जहां भी गल्फ कंट्रीज है वहां पर बहुत, दीपावली, दशहरा को कोई जानता भी नहीं है। बल्कि बकरा ईद, मीठी ईद, जो ये त्योहार है, इनको काफी अच्छी तरीके से मनाया जाता है। लेकिन इनको बोलने में तो इनको परेशानी हो रही थी, क्योंकि इनको वोट चाहिए, ना कि लोगों की हमदर्दी चाहिए। बिल्कुल सर, आखिर में चलते चलते एक सवाल कि जिस तरीके से चीन जी मुद्दे को लेकर अगर बात होती है, चाहे मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, भारत और पाकिस्तान के बीच अगर नोकझोंक होती है, तो जो जो बीजेपी के भक्त लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वो चीख चीख के कहने लगते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, पाकिस्तान को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन चीन के नाम पर क्यों क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं? चीन को लेकर क्यों पीछे हट जाते हैं? क्या मुख्य वजह माना जा सर, सकता है? ये साइकोलॉजी रही हुई है
इंसान की, जो अपने से कमजोर होता है उसको दबाया जाता है और लगता है कि हाँ मुझसे ये ताकतवर है तो पीछे हट जाता है। मोदी जी इसी थ्योरी पर काम करते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक, मुझे नहीं लगता ग्राउंड लेवल पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई होगी, ये सिर्फ पेपरों में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और ऐसा ही चाइना के साथ होगा, ये कहेंगे हाँ हमने चाइना के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, लेकिन हम प्रूफ नहीं देंगे। और मोदी जी प्रूफ तो कभी देते ही नहीं है। पीएम केयर फंड में कितना अरबों रुपए आया, कहाँ गया, क्यों नहीं उसका जवाब दे रहे? भाई जनता का पैसा है, जनता हिसाब मांग सकती है। जनता आप लोगों को चुनकर संसद में भेजती है, किस लिए भेजती है? कि हमारा पैसा तुम खाओ, हमारा टैक्स का पैसा, हमारी मेहनत की कमाई है, तुम लोग तो बैठकर खा रहे हो। तो ये है सर, कागजों में सर्जिकल स्ट्राइक होगी आने वाले 2-3 महीनों में, आप देख सकते हैं। देखो आज के टाइम में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार से मैं अपील नहीं करूंगा, सरकार को मैं जवाब देना चाहूंगा कि संविधान के चौथा स्तंभ और पांचवा स्तंभ एक तरह से प्रेस और जुडिशरी है, तीसरा चौथा स्तंभ जुडिशरी और प्रेस है। प्रेस भी अपना काम कर रही है, लेकिन जुडिशरी कहां काम कर रही है? बिना वकीलों के क्या मोदी जी आकर जुडिशरी चला लेंगे? और हमारे पास, वकीलों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ कर सकें। तो मेरी सरकार से गुजारिश नहीं कहूंगा, मेरा सरकार से मुंह तोड़ जवाब होगा कि वकीलों के लिए कुछ ऐसा कीजिए जो आप पीएम केयर फंड से ही, चाहे उनको सैलरी दीजिए। आप मंदिर के जो पुजारी है उनको तो 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं, क्या हम न्यायालय के पुजारी नहीं है? तो सर श्रीमान जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी इस बात को आगे बढ़ाएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कुछ दिखे और वो वकीलों के बारे में सोचे। यहाँ की हमारी प्रोफेशनल एथिक्स में ये है कि हम टीचिंग के अलावा और वकालत के अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं चूज कर सकते। हमारे ऊपर बाउंडेशन तो लगा दी, लेकिन ऐसे लॉकडाउन में, ये पूरी साल का लॉकडाउन हुआ है क्योंकि क्लाइंट्स आएंगे तभी हमारा ऑफिस चलेगा, हमारे घर का चूल्हा जलेगा। अगर क्लाइंट्स नहीं आएंगे तो हम कहां से क्या करेंगे? कहते हैं ट्रांसपोर्ट खोल दिया, बसें कहां चल रही है? कुछ नहीं चल रहा है। तो सर आपसे भी मेरी निवेदन है कि इस बात को सरकार तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।